हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और जो हमारा सीरीज चल रहा है सिरिंज फिल्टर के, अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैंने इसके जो पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप पहले जो इसका पार्ट फर्स्ट है उसे देखें, क्योंकि तभी आपको ये पार्ट सेकंड समझ में आएगा। कि अचानक आपको सीधे नायलॉन सिरिंज दिखेगी तो आप इसका समझ नहीं पाएंगे फिल्टर कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने पार्ट फर्स्ट में सब चीज़ बता रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं नायलॉन सिरिंज फिल्टर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो NY है नायलॉन फिल्टर है और यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है और 0.25 उसका जो आपका क्या है पोर साइज होता है। तो इस टेबल में मैंने ये बता रखा है कि जो सिरिंज फिल्टर होता है उस फिल्टर के अंदर जो पैरामीटर होते हैं वो क्या क्या पैरामीटर होते हैं, और जो 13 mm है, 25 mm और 30 mm का जो सिरिंज फिल्टर है उनका जो इसकी लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैक्सिमम प्रेशर है, पोर साइज की लिमिट है या हाउस में है, तो ये क्या यूज होते हैं तो आप इस टेबल में आप इसे देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि पैरामीटर है, आपका मटेरियल है, हाउसिंग मटेरियल है, फिल्टर एरिया है, पोर साइज है, होल्ड वॉल्यूम है, सैंपल वॉल्यूम, मैक्सिमम ऑपरेटेड टेम्परेचर और मैक्सिमम प्रेशर और pH, ठीक है। तो ये जो 13 mm है इसके लिए क्या चीज़ें हैं, 25 mm के लिए क्या यूज होता है और 30 mm के लिए क्या यूज होता है, ओके। देन यहाँ पे यूजिंग मटेरियल, फिल्टर एरिया, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पोर साइज, क्योंकि अधिकतर जब भी कोई STP यूज करते हैं या फिर जब भी हमें सॉल्यूशन कोई फिल्टर करना पड़ता है तो समय पोर साइज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जो पोर साइज है ये 0.22 0.45, ओके, 13 mm में 0.22 0.45 सेम है 25 mm और 30 mm के लिए। तो आपको ये जानना जरूरी है कि मैक्सिमम प्रेशर, अब आप इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, 13 mm है तो 75। और मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मटेरियल से भी उतना नहीं है, आप देखो नायलॉन है, नायलॉन से मटेरियल है, हाउसिंग मटेरियल क्या यूज हो रहा है उतना जानना जरूरी नहीं है, बट आपको जो चीज़ें जानना है, पोर साइज कितने होते हैं, होल्ड वॉल्यूम, ठीक है, माइक्रोलीटर में मतलब लेस देन 10, यहाँ पे 10 माइक्रोलीटर को होल्ड कर सकते हैं इसके अंदर, ये जो सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगर आपको 25 mm का है तो आपको होल्ड कर सकते हो, 30 माइक्रोलीटर से कम यूज कर सकते हो, ओके। तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेके रखो इसके, क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकती है इसमें आगे। और इस जो टेबल है जरूरी नहीं इसको पूरा याद करना रखा है पड़े, बट ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है कि आपको कभी भी अगर फिल्टर के बारे में समझ ना आए कि नायलॉन फिल्टर के अंदर जो पोर साइज होते हैं कितने होते हैं, उसके अंदर जो सैंपल वॉल्यूम या होल्ड अप जो वॉल्यूम होते हैं उसको कितने रख सकते हैं, इसलिए जो स्लाइड है ये बनी है। तो आप इसे स्क्रीन शॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप इसे जब भी आपको इसका जरूरत पड़े या आपको लेके रख सकते हैं। और अब बात करते हैं ये नायलॉन। अब ये जो पैरामीटर है 13 mm है, 25 mm है, 30 mm है, ये टेबल वैसे ही सेम बनी है, बट यहाँ पे जो फिल्टर है वो फिल्टर चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे PVDF है, तो PVDF में कौन कौन से जो ये पैरामीटर मैंने नायलॉन का बताया, वैसे ही आपको इसका ध्यान रखना है कि 13 mm के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, 25 के लिए क्या क्राइटेरिया है, 30 के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। आप इसे स्क्रीन शॉट लेके रख दो। और PPT 0.45 कितने माइक्रोलीटर का जो फिल्टर होते हैं, यहाँ पे 0.4 माइक्रोमीटर का जो फिल्टर होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से 13 mm है, इसमें पोर साइज कितने होते हैं, आपका होल्ड अप वॉल्यूम कितना होता है। तो जरूरी नहीं कि मैं सबको एक एक करके बता दूं, क्योंकि आपको मैंने जो नायलॉन की मैं बताया था वैसे ही सेम है, आपको बस ये चीज़ें थोड़ा देखना को अलग मिल रहा होगा कि इसमें ये डिफरेंट है, 50 है, ये pH कितना है इसकी, ठीक है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा PVDF में, नायलॉन में, ठीक है। ऐसे हम आगे चलते हैं। जो आपका PTFE फिल्टर होते हैं उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहती है, आपके 13 mm के लिए, 25 mm के लिए, 30 mm के लिए, ठीक है। और केमिकल स्ट्रॉन्ग केमिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, ऐसे करके ये यूज होते हैं। और ये मैंने सिर्फ उस फिल्टर के बारे में आपको नॉलेज बताई है कि आप जब भी आपको फिल्टर को चूज करना होगा कि आपको लगे कि मुझे कोई भी टेस्टिंग के लिए हमें कौन सा फिल्टर कैसे यूज करना है, तो आप ज़रूर इन दोनों वीडियो को जरूर देखें।
फर्स्ट वाली भी और ये सेकंड वाली भी, और इसका आपका स्क्रीनशॉट रखते हैं। ठीक है, PS जो सिरिंज फिल्टर होता है उस फिल्टर की क्या क्राइटेरिया है, इसमें मटेरियल क्या यूज होता है, फिल्टर एरिया क्या यूज होता है, पोर साइज क्या यूज होता है। इससे हम एक जैसे मटेरियल जो पैरामीटर दे रखे हैं सभी फिल्टर के लिए, बट यहाँ पे आपको ये थोड़ा डिफरेंट दिखेंगे, तो आप इसे तो ज़रूर याद रखें। ठीक है, इसमें बात है आपका MCE सिरिंज फिल्टर, इसमें जो पैरामीटर है 13 mm के लिए क्या है, 25 mm के लिए, 30 mm के लिए क्या है, तो ऐसा करके सभी जो फिल्टर रहते हैं इनको आप नोट डाउन कर दो, स्क्रीनशॉट रखते हैं। ये बात में लास्ट में बात करते हैं हम CS फिल्टर की। सेलुलोज एसीटेट है, यहाँ पे पैरामीटर क्या क्या रहते हैं इसकी, 13 mm, 25 mm और 30 mm के लिए कौन से जो क्राइटेरिया है यहाँ पे दे रखा है, आप इसको समझिए एक बार। ठीक है, और नोट डाउन करिए इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं मिलती है, तो एक बार नोट डाउन करके रखो अपने पास, जब भी आपको जरूरत पड़े कौन से फिल्टर स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो अपने पास। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपने मेरी दोनों वीडियो नहीं देखे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।